चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस से। द नेम ऑफ चैप्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोग बच्चों भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस के बारे में बच्चों मैंने बहुत पहले अर्लियर एक क्लिप में बताया था कि पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, यानी हमारे देश की राजनीति, विश्व की राजनीति, यानी पूरे अलग अलग देश, अलग अलग कंट्रीज, उनको कैसे गवर्न किया जाता है, क्या सिस्टम है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। बात करते हैं हम लोग बच्चों भारत की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में एक संविधान है बच्चों जिसके तहत पूरी इंडिया जो है वो उसकी जो गवर्नमेंट है पूरी इंडिया को रन करती है, पूरी इंडिया को अच्छे से सुचारू रूप से चला सकती है। तो बात करें बच्चों क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, इसे क्या समझते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों संविधान। यदि हम हिंदी में बात करें इसके तो संविधान, तो संविधान एक ऐसी रूल बुक है, एक ऐसे नियम कायदे कानूनों की किताब है जिसके अकॉर्डिंग कोई एक नेशन, कोई एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन और नेशन, इट कैन रन वेरी स्मूथली। इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिससे कि पूरा देश या वो संस्था जिसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हो सुचारू रूप से उसका संचालन किया जा सके। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों, एक एग्जांपल देना चाहूंगी इससे पहले आपको कि जब स्कूल की बात करें बच्चों तो स्कूल में भी आप लोग जानते हैं कि कुछ नियम होते हैं, अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं स्कूल में, जैसे प्रिंसिपल सर या मैम होती हैं, उसके बाद इंचार्जेस होती हैं, आफ्टर दैट टीचर्स आर देयर एंड सम प्यून्स आर देयर, स्टूडेंट्स आर देयर, डिफरेंट क्लासेस आर देयर, डिफरेंट एक्टिविटीज आर देयर। तो ये सब बहुत कुछ होता है बच्चों, लेकिन हर एक चीज़ के लिए, जैसे हम छोटी सी बात करें बच्चों स्कूल के टाइमिंग्स के लिए या स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए, कि वो सबके लिए सिमिलर होता है। ठीक है, कोई अपनी मर्जी से वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी पहन के चले गए, एक यूनिफॉर्म होता है तो वो सबके लिए समान होता है। ठीक है, तो सबको वही पहन के आना है, तो एक रूल है बच्चों जिसको सभी को फॉलो करना है। तो एक ऐसी रूल बुक होती है, संविधान भी एक ऐसी रूल बुक है जिसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से, जिसके सारे अलग अलग आर्टिकल से पूरे देश को चलाया जाता है। जैसे स्कूल के कुछ नियम होते हैं उसका संचालन करने के लिए, इसी तरीके से भारत देश को चलाने के लिए भी संविधान की रचना की गई थी। तो बच्चों ये डेफिनेशन हम बाद में समझेंगे। When it becomes certain that India would soon be the independent sovereign nation, our leader decided that free India would adopt a democratic system of governance। जब भारत के लीडर्स को, बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं जब भारत देश आज़ादी की पंक्तियों पे आगे बढ़ने वाला था, यानी भारत देश आज़ाद होने वाला था, उन वर्षों की बात कर रहे हैं। तो भारत के जो बड़े बड़े लीडर थे उनको ये लगा कि हम लोग जो यहाँ पे सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, जो देश चलाने का जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो हम लोग बच्चों डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे बच्चों। तो भारत के लीडर्स ने बच्चों ये सोचा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है बच्चों उसको अडॉप्ट करेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है बच्चों लोकतांत्रिक जो सिस्टम है वो यहाँ पे चलेगा, यानी जो सरकार होगी बच्चों वो लोगों की पसंद होगी, लोग उसे इलेक्ट करेंगे और उसके बाद जाके देश के कई लीडर जो हैं वो चुने जाएंगे। 10 ईयर बिफोर 1947, यानी इस तरीके से 1947 के पहले प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्टिंग द डिटेल्स ऑफ सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस बिगेन, यानी 1947 से पहले ही बच्चों देश को किस तरीके से चलाना है उस सिस्टम को ड्राफ्ट करना, यानी बनाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई, यानी उन रूल्स रेगुलेशन को बनाने की प्रक्रिया। मोर देन 2 years and 11 months लेटर, कितने टाइम पहले बच्चों, दो वर्ष 11 महीने, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी, और इस तरीके से भारत का जो संविधान था फाइनली वो तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। इन दिस लेसन वी शैल ड्वेल अपॉन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस लेसन में बच्चों हम लोग हमारे संविधान के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है बच्चों व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम लोग संविधान की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, एक ऐसी रचना है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स है बच्चों, कुछ नियम कायदे कानून है, एंड आइडियोलॉजिकल टेनेंट्स, आइडियोलॉजिकल बच्चों टेनेंट्स है, अकॉर्डिंग टू विच और नेशन और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। ऐसे नियम, ऐसे प्रिंसिपल्स है बच्चों, ऐसे विचारधारा, आइडियोलॉजी को कहते हैं बच्चों विचारधारा, जिसके अकॉर्डिंग पूरा देश चलाया जा सके। कुछ ऐसे नियम है, जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल देके बच्चों आपको समझाया कि यूनिफॉर्म पहनना स्कूल का नियम है,
वो सभी फॉलो करते हैं। इसी तरीके से हमारे संविधान में देश को गवर्न करना यानी उसको रन करना, टू गवर्न, चलाना, संचालन करना। तो उस किसी भी संस्था को, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो देश हो, उसको चलाने के लिए प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी की एक ऐसी बुक होती है, कैसी रूल बुक होती है, एक बॉडी होती है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजिकल टेनेंट्स अकॉर्डिंग टू व्हिच अ नेशन और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न, जिसके अनुसार कोई नेशन या कोई संस्था चलाई जा सके। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजिकल टेनेंट्स according to which a nation or organization is governed. A constitution is a written law of the land. ये भी एक चीज है बच्चों कि written law है, कायदे कानूनों को लिखा जाता है। क्या है बच्चों? ये written law भी है, ठीक है, written law है, लिखा हुआ है, कोई मुंह से नहीं बोलता है बच्चों इन चीजों को, written है, ये written law होता है। According to which written law of the land. The governance of a country is carried out on the basis of the provisions contained in the constitution. और किसी भी देश को उसी बेसिस पे चलाया जाता है जो संविधान में लिखित होता है। Hence the constitution of the country lays down certain basic and inviolable rules that both the government and the people have to follow. अब क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों संविधान का, कि संविधान में जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लॉज लिखे गए हैं, उसको बच्चों गवर्नमेंट जो है, एक तो गवर्नमेंट को भी इसको फॉलो करना है और उस कंट्री के पीपल यानी जो लोग हैं, दोनों को उसको फॉलो करना है। कोई भी उसको फॉलो करने से या उसको मानने से डिने नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स गवर्नमेंट एज ऑल्सो राइट्स ऑफ द सिटीजन। दो चीजें बताती है बच्चों, एक तो ये सरकार के पावर बताती है, किसके पावर बताती है? गवर्नमेंट के पावर बताती है, और पीपल या सिटीजन अपन लिख सकते हैं बच्चों, सिटीजन उनके क्या बताती है? राइट्स बताती है ना, अधिकार बताती है। सरकार के पावर, शक्तियां बताती है, और सिटीजन यानी नागरिक के अधिकार बताता है हमारा संविधान कि इस देश की सरकार को कितनी शक्तियां प्राप्त है और इस देश के नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं। It is also defines the relationship between the various organs of governance themselves. It's also with the citizens. The constitution is supreme in the democratic country. कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है बच्चों, जैसे इंडिया है लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, जहां लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार चलती है, वो डेमोक्रेटिक कहलाती है बच्चों। तो भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो संविधान जो होता है बच्चों, वो सर्वोपरि होता है, सुप्रीम होता है। उसके आगे कोई नियम, कायदे, कानून सब संविधान से फॉलो करते हैं। एंड it represents the values and visions of its founding fathers. और वो क्या बताता है संविधान? जिन्होंने इसको बनाया है, जो उसके रचयिता है, उनके नियम, कायदे, कानून, उनकी सोच जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए, देश के लोगों की भलाई के लिए है, वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्लिप में बच्चों हमने क्या समझा? एक तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो उसका विचार क्यों आया हमारे दिमाग में, कब आया, कितने समय में वो तैयार हुआ, 2 years, ठीक है, 11 months and 18 days में हमारा संविधान तैयार हुआ था बच्चों। हैंड रिटन, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, हैंड रिटन है बच्चों। तो क्या है संविधान? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजिकल टेनेंट्स अकॉर्डिंग टू व्हिच अ नेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। कोई नेशन को चलाया जा सकता है या किसी संस्था को भी चलाया जा सकता है। ऐसी एक रूल बुक होती है, एक रूल बुक या एक बॉडी होती है रूल्स की, जिससे पूरे देश या किसी संस्था को चलाया जा सकता है। क्या बताता है हमें? एक तो पावर बताता है गवर्नमेंट के और सिटीजन्स के राइट बताता है। दूसरा, इसको सब फॉलो करते हैं बच्चों, गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी, पीपल भी इसको फॉलो करते हैं। तो ये जाना बच्चों हमने संविधान के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।